आज हम कवर करेंगे 21 अगस्त के करंट अफेयर्स को। फिर लास्ट में हमारा रहेगा हिस्ट्री का पार्ट, यानी कि हिस्ट्री में जितनी भी घटनाएं हुई होती हैं इस दिन, वो भी हमारी कवर हो जाती हैं सबसे लास्ट में। चलो ठीक है, फिर करते हैं क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व जो मच्छर दिवस है ये कब मनाया जाता है? विश्व जो मच्छर दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश के जो डॉक्टर थे, यानी ब्रिटिश के डॉक्टर थे जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ने योगदान को स्मरण करना है, जिनमें मलेरिया और महिलाओं में एनोफिलिन मच्छरों के बीच कनेक्शन की इन्होंने पहली खोज की थी, जो की थी डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने। वीडियो अच्छी लगा रही तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साउथ इंडियन बैंक के नए एएमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पीआर शेषरात्रि को। पीआर शेषरात्रि जो है वो साउथ इंडियन बैंक जो है उसके नए एएमडी और सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2023 के 3 साल के लिए इन्हें 3 साल के लिए इनकी अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में इन्हें पीआर शेषाद्री को नियुक्ति इन्हें मंजूर दी है, जो कि दी है एआरबीआई, यानी कि आरबीआई ने, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से ये पदभार अपना संभालेंगे। बात करें साउथ इंडियन जो बैंक है इसके बारे में। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना, इसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1929 को इसकी स्थापना की गई थी साउथ इंडियन बैंक की। इसके मुख्यालय की बात करें, इसका जो मुख्यालय, इसका मुख्यालय त्रिशूर में है। त्रिशूर में इसका मुख्यालय है साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिसिल जो है इसने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी जो है उसकी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? जो निकाला है क्रिसिल ने 2024 के लिए, तो ये निकाला गया है 6% के लिए। प्रमुख रेटिंग एजेंसी यानी क्रिसिल, क्रिसिल जो ये प्रमुख रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, इसका अनुमान है जो वित्त वर्ष 2024 है उसमें भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की जो वृद्धि है वो 6% तक पहुंच जाएगी। यह अनुमान जो वित्त वर्ष था वो 2023 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ इसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके द्वारा जो अनुमानित था वो 7% से कम था, जो कि एनएसओ ने 2023 में अनुमानित किया था वो 7% से कम था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में जो बाढ़ की स्थिति है उस पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं यानी इलाके होते हैं, जो गाँव होते हैं, उनकी स्थिति की यानी रियल टाइम जानकारी प्रदान करने की ऐप लॉन्च किया गया है। तो वो ऐप है हमारा फ्लड वॉच। फ्लड वॉच जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र होंगे उनकी स्थिति के रियल टाइम की जानकारी प्रदान करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। फ्लड वॉच ऐप जो है वो 23 राज्य और यूटी, यानी 23 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनमें रियल टाइम के बाढ़ से जुड़े जितने भी अपडेट हैं उन्हें भेजने के लिए 338 जो स्टेशन होंगे से आंकड़े इकट्ठा करेगा। 338 स्टेशनों से ये आंकड़े इकट्ठे करेगा 23 राज्य और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWUC, ये हमारा केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष खुशविंदर, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं खुशविंदर वोहरा। इन्होंने फ्लड वॉच लॉन्च करते हुए कहा कि ये इस ऐप का जो उद्देश्य है वो बाढ़ से संबंधित, इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया, खुशविंदर सिंह वोहरा ने ही ये ऐप लॉन्च किया है। इनका ये उद्देश्य है कि इस ऐप से जो बाढ़ से संबंधित जानकारी उन्हें प्रशासित करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना है। इसमें जो 7 दिनों तक का जो पूर्वानुमान प्रदान किया जाएगा, 7 डेज का इसमें प्रदान किया जाएगा पूर्वानुमान, यानी कि जितनी उसकी संभावना होगी 7 दिन के अंदर जितनी संभावना होती होंगी वो सब इस पोर्टल पे यानी इस ऐप पे, इस एप्लीकेशन पे डाली जाएंगी।
क्वेश्चन हमारा ये था कि इन सरकार से प्रभावित जो क्षेत्र बाढ़ में इसकी रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो वो है फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है 19 से 27 अगस्त। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 19 से 27 अगस्त का ये बुडापेस्ट में किया जाएगा, बुडापेस्ट हंगरी में ये किया जाएगा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप अगर पूछ लिया क्वेश्चन बनता है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे आयोजित किया था, बुडापेस्ट के हंगरी में आयोजित किया। यह पहली बार है जब हंगरी में इस आयोजन की मेजबानी की है, ये फर्स्ट टाइम हंगरी कर रहा है इसकी मेजबानी। तो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिता है। चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो राष्ट्रीय एथलेटिक्स केंद्र में किया जाएगा, जो बुडापेस्ट के केंद्र के जो मार्गरेट है उस द्वीप पर स्थित है। मार्गरेट द्वीप पर स्थित है ये, जहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा UDGM यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन नामक केंद्रीय वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा। RBI द्वारा ये केंद्रीय वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि 17 अगस्त 2023 को बिना दावे वाली जमा राशि यानी लावारिस जमा राशि जो होती है उसकी खोज के लिए UDGAM यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन नामक जो केंद्रीय वेब पोर्टल वो लॉन्च किया गया है, जो किया गया है RBI की ओर से यानी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से। और भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात करें, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, भारतीय RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था RBI का। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो वो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए RBI के साथ इन्होंने साझेदारी, वो कौन सी बैंक है जिसने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए RBI के साथ साझेदारी इसने की है, तो ये की है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने किसानों के क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए RBI के साथ उसने साझेदारी की है। भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक यानी एक्सिस बैंक आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी RBIH द्वारा पेश किए गए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनेशनल क्रेडिट यानी PTPFC की सहायता से 2 लैंडिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करने का ऐलान इसने किया है, जो किया है एक्सिस बैंक ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर यानी पहला ये 3D है डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ये भारत में किया गया 3D डाकघर बनाया गया है, ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु का ये सब भारत का सबसे पहला 3D डाकघर उद्घाटन किया गया है, जो किया गया बेंगलुरु में। बेंगलुरु जिसे अक्सर भारत की तकनीकी राजधानी के रूप में जाना जाता है, बेंगलुरु को देश के पहले 3D मुद्रित डाकघर का इसने स्वागत किया है। सबसे फर्स्ट है, अगर पूछ लिया जाता सबसे पहला 3D जो डाकघर है वो कहाँ पर बना है, तो वो बेंगलुरु में बना है। ये जो होगा ये उलसूर के पास होगा, एक मिनट, ये जो है वो उलसूर के पास जो कैब्रिज लेआउट में ये स्थित है। उलसूर में जो है ये कैब्रिज लेआउट, अगर पूछ लिया जाता है कहाँ पर स्थित है जो 3D डाकघर बनाया गया था, उलसूर में कैब्रिज लेआउट के पास में ये स्थित है। इस डाकघर में दक्षता, स्थिरता और डिजाइनिंग के लिए एक नया बेंचमार्क जो है वो स्थापित किया गया है, जो किया गया है बेंगलुरु की ओर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि PFC के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है परमिंदर चोपड़ा जो है, इनको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी PFC के नए CMD के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। वह भारत के सबसे बड़ी
NBAFC के नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। तो चोपड़ा ने 14 अगस्त 2023 में बिजली क्षेत्र के ऋणदाताओं में शीर्ष पद जो उन्होंने वो ग्रहण किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितने जो भारतीय युवा हैं उनको इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड जो है 2023 के लिए नामांकित किया गया। ये 5 भारतीय युवाओं को इसके लिए नामांकित किया गया है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए। बात करें इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार कार्यक्रम जो है वो 8 से 16 वर्ष के आयु के उन बच्चों के किशोर को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने की दिशा में कार्य किया हो। इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार के लिए नामों का चयन पर्यावरण विज्ञान और जीव विज्ञान और शिक्षा विशेषज्ञों की समिति इसका करती है। जो इंटरनेशनल इको हीरो अवार्ड जो होता है, यंग इको हीरो अवार्ड जो पुरस्कार होता है, इसका जो चयन है वो पर्यावरण विज्ञान, जीव विज्ञान और शिक्षा जो विशेषज्ञ होते हैं एक समिति इसका करती है। मंगलवार को एक मीडिया विज्ञापन ने कहा है कि जो पिछले जो 20 वर्ष हैं उसमें एक्शन फॉर नेचर में 27 देशों और 32 अमेरिकी राज्यों में 339 पर्यावरण नायकों को सम्मानित इसमें किया गया है। ये जो हुआ है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023, ये वाशिंगटन भारत के 5 युवाओं समेत दुनिया भर के 17 किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं को 2023 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। यानी 17 थे ये जिन्हें इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। इन्होंने दुनिया की सबसे गंभीर जो पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए पहल है। इसमें अमेरिका में स्थित जो गैर लाभकारी संगठन है यानी एक्स फॉर नेचर, जिसने जिन युवाओं पर्यावरण योद्धाओं को उनके प्रयासों के कारण इस पुरस्कार के लिए चुना है, उसमें से भारत की बात करें, एक मेरठ वो आती हैं 5 सदस्य चुने गए। तो ये उत्तर प्रदेश की, यूपी की मेरठ से हैं। इनका नाम है ईहा दीक्षित इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से इन्हें नामित किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ की हैं। फिर बेंगलुरु की आती हैं, बेंगलुरु से हैं मान्या हर्ष। मान्या हर्ष जो है ये बेंगलुरु से हैं। फिर नई दिल्ली से 2 आते हैं, न्यू दिल्ली से निर्वाण सोमानी और एंड मन्नत कौर, ये न्यू दिल्ली से हैं। निर्वाण सोमानी और मन्नत कौर। बेंगलुरु से हैं मान्या हर्ष और यूपी के मेरठ से हैं ईहा दीक्षित। और सबसे लास्ट में हमारी मुंबई से हैं, मुंबई से चुनी गई हैं कर्णव रस्तोगी ये चुनी गई हैं मुंबई से। ये मुंबई से चुनी गई, यानी कि भारत के जो 5 युवा सदस्य चुने गए हैं वो यूपी के मेरठ से ईहा दीक्षित हैं, बेंगलुरु से मान्या हर्ष है, न्यू दिल्ली से निर्वाण सोमानी और मन्नत कौर हैं, और मुंबई से कर्णव रस्तोगी जो कि चुने गए हैं इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए इन्हें नामित किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रिया मलिक ने जॉर्डन देश में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक इन्होंने हासिल किया? तो इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया, जो जिनका नाम है प्रिया मलिक, जिन्होंने जॉर्डन देश में अंडर-20 विश्व जो
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रिया मलिक ने इन्होंने ये स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने मुफ्त में ओडम किट प्रदान करने के लिए निर्णय लिया है? ये लिया है केरल राज्य सरकार ने ये लिया है, नहीं गलत हो गया, ये लिया है केरल राज्य सरकार ने ओडम किट प्रदान करने का मुफ्त में ये निर्णय लिया गया है। बात करें ओडम किट प्रदान के बारे में, ये मुफ्त में क्यों दी जा रही है, तो इस महीने की 20 तारीख से 10 दिनों तक ये चलने वाले ओडम उत्सव की शुरुआत होगी। यानी कि अगस्त में 20 अगस्त से स्टार्ट होगा, ये 10 दिन तक ये चलता है। जिस उत्सव का नाम है ओडम उत्सव, उसकी खुशी में ये ओडम किट प्रदान करने का इन्होंने निर्णय लिया, जो कि लिया है केरल राज्य में। ये जो उत्सव है ओडम उत्सव जो है केरल राज्य में शुरू होगा, 20 अगस्त से 10 दिन तक ये चलेगा, यानी कि 30 अगस्त तक ये चलेगा। बात करें इस किट में क्या होगा, जो ओडम किट है इसमें, जैसे किट में चाय, साबुत और विभाजित जो हरे चने होते हैं वो, सूजी पायम, मिश्री, घी, काजू, नारियल तेल, सांभर पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और दाल पाउडर, नमक और कपड़े का थैला भी इसमें शामिल है। यानी कि जो ओडम किट है इसमें ये सभी सामान इसमें होंगे, क्योंकि मुफ्त में दिए जाएंगे। ये कि ओडम उत्सव के उपलक्ष्य में ये निर्णय लिया गया है, जो कि लिया है केरल राज्य सरकार की ओर से ये दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ जो आवास योजना है इसकी घोषणा की है? अबुआ आवास योजना ये की है झारखंड के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने अबुआ आवास योजना की इन्होंने घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से जो सभी जरूरतमंद परिवार हैं उनको रहने के लिए पक्का मकान की व्यवस्था की जाएगी। अबुआ आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 3 कमरे वाला यानी कि 3 रूम जो होंगे उसमें मकान तैयार करके दिया जाएगा झारखंड सरकार की ओर से। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए झारखंड सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया, जो कि क्या है झारखंड गवर्नमेंट ने। और ये जो अबुआ आवास योजना है ये झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है। अब बात करते हैं आज के इतिहास के बारे में, यानी कि आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। आज के दिन 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया था। अगर क्वेश्चन बनता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था 21 अगस्त 1972 में, जो कि संसद में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2005 में बांग्लादेश और भारत के बीच में युद्ध विराम समझौता हुआ था। बांग्लादेश और भारत के बीच में युद्ध विराम जो समझौता है ये 21 अगस्त 2005 में ये युद्ध विराम समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 2006 में जो प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन हुआ था। उस्मिता बिस्मिल जो खान है उनका निधन हुआ था 21 अगस्त 2006 को इनका निधन हो गया था। ये एक शहनाई वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2008 में इसी दिन भारत ने चंद्र मिशन जो चंद्रमा मिशन है उस पर नासा के साथ हाथ मिलाया था। चंद्र मिशन के लिए नासा की हेल्प लेने के लिए 2008 में 21 अगस्त 2008 को जो भारत की इसरो है यानी चंद्रमा मिशन पर नासा के साथ इन्होंने हाथ मिलाया था। जैसे भारत की एजेंसी इसरो ऐसी ये नासा है, जो कि अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी वो घटनाएं मिसाइलें होती हैं वो नासा की ओर से की जाती हैं, ऐसी हमारे भारत में इसरो की ओर से की जाती है, अंतरिक्ष की जो स्टडी करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2009 में भारतीय नौसेना का लड़ाकू विमान जिसका नाम था सी हैरियर जो है वो गोवा की उड़ान भरने के बाद अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये 2009 में हुआ था, 21 अगस्त 2009 में जो लड़ाकू विमान था भारतीय नौसेना का जिसका नाम था सी हैरियर, जो कि गोवा में उड़ान भरने के बाद अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।